नमस्कार दोस्तों, फ्रेंच बोलचाल ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है चंदन पटवाल और मैं आपको हिंदी भाषा के माध्यम से फ्रेंच भाषा सिखाऊंगा। हमने सबसे पहले वीडियो में इन और दे के बारे में समझा था, तो आइए आज उनका प्रयोग हम कुछ शब्दों के साथ करते हैं। तो पहला जो है हमारा वो है HOMME, इसको बोलते हैं ओम। जो ये H है ये साइलेंट हो जाता है। फ्रेंच में क्या होता है, कोई भी शब्द अगर H से शुरू होता है, H जो कि फ्रेंच का वोवल है, AEIOUH, H जो है ये फ्रेंच में वोवल होता है। तो फ्रेंच शब्द में जो भी H से शुरू होता है, कोई भी शब्द अगर H से शुरू होता है तो उसको हम साइलेंट कर देते हैं, उसको हम मूक कर देते हैं। तो हम इसको H से ना पढ़ के इसको हम O से पढ़ेंगे, OMME, ओम। तो हमने पहले वीडियो में हमने समझा था कि जो अगर कोई मेल नेचर की कोई वस्तु है या जीव है, जंतु है या कुछ भी, उससे पहले अगर हमें एक बोलना है तो हम ओम का प्रयोग करेंगे। तो ओम का मतलब होता है पुरुष या आदमी। जैसे कि कोई मैच्योर लड़का हो जाता है तो उसको हम पुरुष बोलते हैं, तो इसलिए उसको हम फ्रेंच में ओम बोलते हैं। H साइलेंट है, OMME। फ्रेंच में एक बात और है कि कोई भी शब्द होता है उसका आखिरी अक्षर साइलेंट होता है, मगर इस केस में जो शब्द ये H से शुरू है तो ये H साइलेंट है और E भी साइलेंट ही रहेगा। तो अब आपने समझ लिया कि जो ये ओम है, पुरुष, ये व्यक्ति, ये पुरुष नेचर को दर्शाता है। तो इसके आगे हम अगर हमें एक बोलना है, एक पुरुष या एक आदमी, तो हम एक के लिए ओ का प्रयोग करेंगे। एक आदमी, एक पुरुष, तो इसका मतलब हो जाएगा एक पुरुष या एक आदमी, अन नोम। अब देखिए ये जो H है ये साइलेंट है और ये शुरू होता है OMME। बोलने में क्या होगा, जो ये N है ये O से जुड़ जाएगा, क्योंकि फ्रेंच में क्या होता है, कोई भी शब्द अगर वोवल से शुरू होता है और उससे पहले का अक्षर अगर वोवल से खत्म नहीं होता, देखिए UN, N जो है वोवल नहीं है, तो क्या होगा, N जो होगा वो आगे वाले शब्द O से जुड़ जाएगा। वैसे तो H भी वोवल ही है, लेकिन इसको हम साइलेंट रखते हैं बोलने में, लेकिन लिखने में हम पूरा ही लिखते हैं, HOMME। ये लिखने में पूरा ही लिखा जाएगा। तो O भी जो है वो वोवल ही है, तो N जो है O से जुड़ जाएगा और इसको हम पढ़ेंगे अनोम, अनोम। तो इसको अनोम, यहां से जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ है ओम, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पढ़ा जाएगा अनोम। ना के ऊपर ओ की मात्रा है म, अनोम। तो एक पुरुष। तो आइए दूसरा देखते हैं। ये लिखा है GARCON। ये C है, इसके नीचे देखिए एक छोटा सा घुमा हुआ है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जब हम स्पेशल कैरेक्टर पढ़ रहे थे तो उसमें एक एक्सेंट था, उसे बोलते हैं सेदी। उस सेदी में इस चीज को बताया गया है कि C के नीचे जो घुमाव होता है उसका उच्चारण हम जो करते हैं वो होता है सा, जो कि इंग्लिश के डबल S के बराबर होता है। लेकिन क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है, इसको इसी तरह ही लिखा जाता है, गार्सों। इसको पढ़ते हैं GAR, C के नीचे जो ये घुमाव है इसको सा पढ़ेंगे, ON। इसको पढ़ा जाएगा गार्सों। इंग्लिश के तरीके से समझेंगे, इंग्लिश के तरीके से उच्चारण करेंगे तो ये बनेगा गार्सों, और फ्रेंच के तरीके से अगर इसका हम उच्चारण करेंगे तो ये बनता है गक्सों, गक्सों। इसका मतलब है लड़का, लड़का। तो अगर हमें गार्सों, जो कि आप गार्सों ही बोले अभी तो, और फ्रेंच के तरीके से बोलना है तो आप गक्सों बोल सकते हैं, गक्सों, गक्सों।
तो इस गार्सो के आगे अगर हमें बोलना है एक, तो हम UN ओ का प्रयोग करेंगे। अब आप देखिए कि मैंने फर्स्ट वाले में अनोम बोला था, क्योंकि एन को हमने ओ से जोड़ दिया था, क्योंकि ओ वोवल से था और एन वोवल नहीं था, तो एन जो है वो ओ से जुड़ गया और अनोम हमने इसको पढ़ा। जबकि इस केस में क्या है, एन जो है वो वोवल नहीं है और जो ये जी है ये भी वोवल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये अलग अलग पढ़ा जाएगा। अ गार्सों, अ गार्सों। अगर फ्रेंच के तरीके से बोलना चाहते हैं तो अ गार्सों, और इंग्लिश के तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो अ गार्सों। तो शुरू में आप गार्सों ही बोले, अभी आप फ्रेंच की तरह एक्सेंट में ना आए, प्रोनाउंसिएशन जो भी होता है उच्चारण होता है, अब फ्रेंच के उच्चारण ना करके आप इसको सिंपली समझें कि अ गार्सों इसका मतलब होता है एक लड़का। लड़का है तो ये मेल नेचर का जीव है, तो आप इसके आगे अगर हमने बोलना है एक लड़का तो ओ लगेगा और गार्सों बोला जाएगा, ओ गार्सों एक लड़का। तो आइए अब तीसरा देखते हैं, ये है ENFANT, इसको पढ़ा जाएगा enfant, enfant। टी साइलेंट रहेगा, गार्सों में भी एन साइलेंट ही है, गार्सों। ये ना का नजल साउंड आता है, नाक का साउंड आता है, गार्सों, ON ओ। तो ENFANT enfant, enfant इसका मतलब होता है छोटा बच्चा। देखिए ये जो enfant है ये छोटा बच्चा है, तो इसमें क्या है, फीमेल का, इसमें अगर ये फीमेल होता, अगर इसका ये शब्द फीमेल होता तो इसके आगे ई लगा हुआ होता, क्योंकि इस शब्द को मेल नेचर में रखा गया है, पुरुष प्रकृति में रखा गया है, तो इसलिए इसके आगे हम ई नहीं लगाते हैं, और इसके आगे इसको हमने पुरुष नेचर में जैसे मैंने बताया आपको रखा हुआ है, तो इसके आगे हम ओ ही लगाएंगे। अगर हमें बोलना है एक छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो ऑन ऑफॉन्ग। अब देखिए ये जो एन है ये वोवल नहीं है, ई वोवल से है, ए ई, तो ये ई जो है वोवल है, तो ये एन जो है वो ई के साथ जुड़ जाएगा, तो इसको पढ़ा जाएगा ऑन ऑफॉन्ग, ऑन ऑफॉन्ग। इसको मैं मिटा देता हूं हिंदी को और सही से लिख देता हूं, ऑन enfant। अन अ के ऊपर ओ की मात्रा है, फ अ की मात्रा ऊपर न का बिंदु, अन enfant, अन enfant छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा, अन enfant एक छोटा बच्चा। तो आइए अब ये जानते हैं चौथा शब्द फम, FEMME, फम। इसका मतलब होता है महिला या औरत। तो अगर हमें एक औरत या एक महिला बोलना है तो हम इसके आगे यून लगाएंगे, क्योंकि ये फीमेल नेचर को दर्शाता है, महिला प्रकृति को दर्शाता है, तो यून फम इसको पढ़ा जाएगा यून फम। यून फम का मतलब होता है एक महिला। यून फम, यून फम। तो ऐसे ही एक आखिरी का शब्द है, इसको पढ़ते हैं FILLE, इसको फ्रेंच में पढ़ा जाएगा फियर, फियर। यहां पे क्या होगा, डबल एल साइलेंट हो जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जब हम सेदी के बारे में पढ़ रहे थे, लक्सों से लसेदी के बारे में पढ़ रहे थे स्पेशल कैरेक्टर में, तो उसमें लसेदी करके एक स्पेशल मार्क था, तो एक्शन मार्क था, तो उसमें क्या था, डबल एल आ रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें डबल एल को हम
साइलेंट कर देते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें डबल एल आता है लेकिन फिर भी हम उनको पढ़ते हैं। तो ये जो है FILLE, तो इसको पढ़ा जाएगा फियर। फियर का मतलब होता है लड़की, फियर का मतलब होता है लड़की। तो अगर हमें एक लड़की बोलना है तो फियर से आगे हम यून यून फियर, फियर यून यून फियर, एक लड़की। लड़की फीमेल नेचर को दर्शाती है, महिला प्रकृति को दर्शाती है, तो इसलिए हमें उसके आगे यून लगाना पड़ेगा अगर हमें एक लड़की बोलना है तो आइए अब हम इसके प्लूरल के बारे में जानते हैं कि इसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। देखिए, इसका और यून का प्लूरल होता है दे। इस दे में हम क्या करते हैं, जो ये ओ है, इनको अभी हम मिटा देते हैं। तो देखिए, जब भी हम बोलते हैं कुछ आदमी, तो क्या होगा, जैसे कि यहां पे ये जो मैंने एच के आगे लगाया हुआ है सर्कल, तो उसको अभी रहने देते हैं। तो इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, दे, कुछ आदमी। लेकिन इसकी ओम की स्पेलिंग है HOMME। तो अब प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, दे तो हमने लगा दिया, इसके आगे हम ई के आगे हम एस लगा देंगे और इसको पढ़ा जाएगा देजोम। एस वोवल नहीं है, ओ वोवल है, हम पढ़ेंगे इसको ओ से ही स्टार्ट करेंगे। दे, इसको पढ़ा जाएगा दे, एस यहां आ जाएगा सोम, दे जोम। इसको जा पढ़ा जाएगा जा जोम, दे जोम, दे जोम। डस्टर नहीं है मेरे पास अभी, तो दे इसको पढ़ा जाएगा दे जोम, कुछ आदमी, कुछ पुरुष, कुछ आदमी, एक ही मतलब है, कुछ पुरुष या कुछ आदमी। तो ऐसे ही जो ये गार्सों है, इसको अगर हमें बोलना है कुछ लड़के, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे दे लगा देंगे और एन के आगे एस लगा देंगे, तो ये पढ़ा जाएगा दे गार्सों। देखिए, एस साइलेंट ही रहेगा, इसमें भी साइलेंट ही रहेगा, दे जोम पढ़ा जाएगा और इसको दे गार्सों। जी वोवल नहीं है, इसलिए एस इसके साथ नहीं जुड़ेगा, तो इसको पढ़ा जाएगा दे गार्सों, कुछ लड़के, कुछ लड़के। ठीक है, दे गार्सों, दे गक्सों, दे गक्सों, दे गक्सों। तो आइए तीसरा देखते हैं, ऑफों, ENFANT। ये ज्यादा ही कुछ खराब हो गया है चौक से, लेकिन आप समझ लेना। ओनोफों, ई जो है वो वोवल से शुरू है। अगर हमें बोलना है कुछ छोटे बच्चे, कुछ छोटे बच्चे, तो इसके आगे हम दे ही लगाएंगे, दे और टी के बाद एस, दे ज़ोफों। ई वोवल से है, एस ई के साथ जुड़ जाएगा, तो उसको पढ़ा जाएगा दे ज़ोफों, दे ज़ोफों, दे ज़ोफों, कुछ छोटे बच्चे।
कुछ छोटे बच्चे। des enfants। द के ऊपर एक ही मात्रा है, ज प की मात्रा, ओ की मात्रा ऊपर लगाया है, फ अ की मात्रा के ऊपर ना के बिंदु, des enfants कुछ छोटे बच्चे। तो आइए अब ये देखते हैं फम का। इसको अगर हमें प्लूरल बनाना है तो इसके आगे भी हम दे ही लिखेंगे, DES, दे फम, FEMME, दे फम, दे फम। इसके ई के आगे हम एस लगा देंगे, FEMMES। इसको भी हम अलग ही पढ़ेंगे। एफ जो है वो वोबल से स्टार्ट नहीं है। DES FEMME इसको पढ़ेंगे दे फम। यू तो हट जाएगा, यू हट जाएगा और ये बन जाएगा दे फम, कुछ महिलाएं। कुछ महिलाएं, कुछ महिलाएं। तो अब ये आखिरी का है फील, FILLE। इसका मतलब है लड़की। अगर एक लड़की बोलना है तो इन फील, अगर हमें इसको प्लूरल बनाना है तो DES। इसके आगे, इससे पहले भी हम DES लगा देंगे और ई के बाद हम एस लगा देंगे। इसको पढ़ा जाएगा दे फील। एफ वोवल नहीं है इसलिए एस एफ के साथ नहीं जुड़ेगा, तो इसको पढ़ा जाएगा दे फील। दे फील, कुछ लड़कियां। कुछ लड़कियां। इसका मतलब होगा कुछ लड़कियां। des hommes, des garçons या फिर des garçons, des enfants, एस ई के साथ जुड़ जाएगा, des enfants, des femmes, एस एफ के साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि एफ वोवल नहीं है, des femmes, des filles, des filles, एस एफ के साथ नहीं जुड़ेगा। तो आइए इनका मतलब समझ लेते हैं। des hommes का मतलब होता है कुछ पुरुष, des garçons, des garçons कुछ लड़के, des enfants कुछ छोटे बच्चे, des femmes कुछ महिलाएं, des filles कुछ लड़कियां। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने समझा होगा कि इन और दे का प्रयोग हम कहां और कैसे करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।